जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। शिव स्वरूप परम पिता परमेश्वर गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ, बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। और इस सत्संग को सुनने के बाद आप समझेंगे कि कैसे परेशानियों से हमें गुरु जी बचाते हैं, हर मुश्किल में हमारा साथ देते हैं और वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते अगर हमारी आस्था, हमारा विश्वास पक्का है। संगत जी, सत्संग को एंड तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे गुरु जी हमें संकेत देते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जो भी हमारे मन में सवाल हो रहे होते हैं, जिनसे हमें परेशानी होती है, हमारे माइंड में कुछ चल रहा होता है, तो कई बार वही चीज़ हमारे सामने आती है गुरु जी के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से वही टॉपिक हमारे सामने आता है। तो हो सकता है यह सत्संग आपके लिए हो। अगर ये आप तक आया है तो ज़रूर उनकी मर्जी से आया है, तो इसको बिल्कुल अधूरा मत छोड़िएगा, पूरा एंड तक ज़रूर सुनिएगा। संगत जी, आज जो सत्संग हम शेयर कर रहे हैं, यह सत्संग आयुषी भाटी आंटी जी का है। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, पिछले 2 वर्षों में गुरु जी का आशीर्वाद मेरे जीवन में आया है। मई 2021 में मैं अपने पिता के साथ हमारे गांव में रह रही थी। जब मैं दिल्ली लौटी तो मुझ में कोविड के लक्षण थे, जबकि मेरे पिता गांव में पॉजिटिव पाए गए थे। मैं डरी हुई थी। मैंने गुरुजी से मानसिक रूप से बात की थी और वे मुझे 1 महीने से कह रहे थे कि मुझे कोविड हो जाएगा। मैंने गुरुजी से कहा कि अगर मुझे कोविड होता है तो मुझे गाँव वापस भेज दिया जाए। गुरुजी ने इसी तरह से व्यवस्था की कि मैं वापस गई और 18 मई को मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। मैं बहुत डर के मारे डॉक्टर के पास गई। मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि मेरा ऑक्सीजन संतृप्त स्तर कम ना हो। जब स्तर की जांच की गई तो यह 100% था। गांव में मैं पानी पीने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकी, क्योंकि इसका स्वाद अलग था और मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं अपनी दवाएं कैसे पीऊंगी। अगले ही दिन से मेरे बिना बताए घर पर बोतल बंद पानी उपलब्ध हो गया। इसके तुरंत बाद मेरा स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। इसके तुरंत बाद गुरुजी ने मुझसे कहा, तू तन निगेटिव हो गई, तेरा कोविड परिणाम निगेटिव है। इसलिए मैंने अपने चाचा से मेरा कोविड परीक्षण करवाने के लिए कहा, लेकिन वह गांव छोड़ने तक परीक्षण को स्थगित करना चाहते थे। चूंकि अगले ही दिन गांव में कोविड परीक्षण शिविर था, इसलिए मैंने अपना परीक्षण करवाया और परिणाम निगेटिव था। यह 27 मई की तारीख थी। गुरुजी ने मुझे 1 सप्ताह में ठीक कर दिया था। मेरे पिता का भी कुछ दिनों बाद परीक्षण निगेटिव आया और गुरुजी ने उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया। गुरुजी ने सब कुछ संभाल लिया था और मेरी सभी प्रार्थनाएं सुन ली थी। कोविड के कारण मेरी 12वीं की कक्षाएं पूरी वर्ष ऑनलाइन ही चली। गुरुजी ने मुझसे कहा था कि मेरे दोनों सत्र ऑफलाइन होंगे और मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। जवाब में मैंने गुरुजी से मेरी पढ़ाई का ध्यान रखने का अनुरोध किया था। मुझे ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी मेरे लिए सबसे अच्छा करेंगे। लोगों को लगता था कि मैं पास नहीं हो पाऊंगी। परिणाम आने से पहले गुरुजी ने मेरी बहन से कहा, तू बिना किसी कारण के डरती है, जो तू चाहती है वो हो जाता है। तब 22 जुलाई को परिणाम आया तो मुझे सम्मानजनक 67% मिले। गुरुजी की कृपा के बिना मुझे इतने अंक मिलना संभव नहीं था। मेरी पढ़ाई के दौरान गुरुजी मेरे साथ थे। एक दिन जब मैं प्रयोगशाला में भौतिकी का काम कर रही थी तो मुझे थोड़ा दुख और चक्कर आ रहे थे। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हमारे स्कूल परिसर एक गुरुद्वारे में है, जहाँ हर दिन कणाव प्रसाद बनता है। छात्रों को यह केवल विशेष अवसरों पर ही मिलता है। उस दिन कक्षा में प्रसाद वितरित किया गया था। प्रसाद बांटने वाली महिला मेरे पास आई और बोली, आज तुम्हारे लिए विशेष रूप से लाई हूँ। मुझे पता था कि यह गुरुजी ही थे जो अपनी उपस्थिति का संकेत दे रहे थे और मेरा ख्याल
रख रहे थे। मैं गुरुजी के स्वरूप वाला एक पेंडेंट पहनती हूँ। जुलाई 2022 में यह टूट गया और 2 दिन बाद मैंने सपना देखा कि मेरे स्कूल के बाहर एक बैल मेरा पीछा कर रहा है और कह रहा है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने उसे छोड़ देने की विनती की और वह बैल एक महिला में बदल गया। मैंने महिला से अपनी विनती दोहराई और घर जाने की अनुमति मांगी। किसी तरह मैं बच गई। उसी दिन मेरी बहन ने सपना देखा कि उसने मेरी ओर से एक फोन कॉल का जवाब दिया और लाइन के दूसरी तरफ से आवाज उसे बता रही थी कि मैं मर गई हूँ। अपने सपने में मेरी बहन मुझे देखने आई और पाया कि मैं ठीक थी। बाद में गुरुजी ने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे नवजीवन का आशीर्वाद दिया है और मुझे उनका लॉकेट पहनने को कहा। मुझे 12वीं कक्षा के बाद पढ़ाई जारी रखने के लिए 2022 में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET के लिए आवेदन करना था। CUET 2 स्लॉट में होने वाला था। मुझे पहले स्लॉट में परीक्षा देनी थी, लेकिन परीक्षा केंद्र पर तकनीकी गड़बड़ी के कारण मुझे दूसरा स्लॉट में बैठना पड़ा। परीक्षा स्थगित होने के पीछे गुरुजी थे, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पहले स्लॉट में CUET पास नहीं कर पाऊंगी। परीक्षा केंद्र पर मेरी बाईं ओर की सीट खाली थी, बाकी सभी सीटें भरी हुई थी। इससे मुझे संकेत मिला कि गुरुजी मौजूद हैं। मैंने परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन गुरुजी मेरी मदद के लिए आए और मैंने परीक्षा पास कर ली। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय की पहली सूची में दिखाया गया कि मुझे आवंटन के पहले दौर में प्रवेश मिल गया है। मैं पूरे दिल से जानती थी कि गुरुजी के बिना मेरा प्रवेश संभव नहीं था। 2022 के नवंबर में मैंने कॉलेज जाना शुरू किया। बस से कैंपस गया। मैं एक दिन बस का इंतजार कर रही थी और क्लास के लिए देर हो रही थी। मैंने रिक्शा लिया। मेरा फोन मेरे हाथ में था और मैं बार बार समय देख रही थी। पास में ही बाइक पर बैठे एक व्यक्ति ने मुझे डांटा और कहा कि मेरा फोन आसानी से मेरे हाथ से छीना जा सकता है। अगले दिन मुझे पता चला कि जिस सड़क में मैं अक्सर जाती थी उस पर एक सहपाठी का फोन चोरी हो गया था। गुरुजी की समय पर दी गई चेतावनी ने मुझे बचा लिया। जल्द ही मैंने दिल्ली मेट्रो का उपयोग करना शुरू कर दिया। मेरे लिए सबवे स्टेशन पर एक्सकलेटर पर चढ़ना एक चुनौती थी। जंक्शनों पर एक्सलेटर और सीढ़ियां दोनों के साथ रास्ते थे। पहले दिन मेरे पिता मेरे साथ थे और मैंने जंक्शन पर सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। जब मैंने अकेले यात्रा शुरू किया तो मैं उस प्रवेश द्वार को नहीं खोज पाई जहां जंक्शन पर मैं ट्रेन बदलती थी, जहां एक्सीलेटर और सीढ़ियां दोनों थी। मैं हर दिन राहगीरों की मदद लेकर एक्सीलेटर का इस्तेमाल करती थी। जो लोग मेरी मदद करते थे वे बहुत दयालु थे और उन्होंने मुझे कभी बेवकूफ़ महसूस नहीं कराया। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और मन ही मन गुरुजी से कहा कि मैं मदद नहीं मांगूंगी, मैं आपका हाथ पकड़कर एक्सीलेटर पर जाऊंगी। मैंने पाया कि उस दिन से मैं आसानी से एक्सीलेटर का इस्तेमाल कर सकती हूँ। गुरुजी महाराज, हमेशा मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं एक्सीलेटर का इस्तेमाल करने में सक्षम हो गई तो मुझे वह जंक्शन मिल गया जहां सीढ़ियां और एक्सीलेटर दोनों थे। दिव्य उपस्थिति हमेशा मेरे आसपास रही है। कॉलेज में भी कॉलेज परिसर में एक हनुमान मंदिर है जिसे देखकर मैं बहुत धन्य महसूस करती हूँ। इसे पहली बार देखना मेरे लिए बहुत ही अभिभूत करने वाला था, क्योंकि बचपन से ही मेरा हनुमान जी से जुड़ाव रहा है। मैं हनुमान जी से अपनी मनचाही चीजें मांगती थी। कॉलेज में मैं 3 अन्य अधिक योग्य उम्मीदवारों के साथ विभाग के चुनावों में खड़ी हुई। अधिकांश छात्रों ने अन्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी, लेकिन जब मतदान के परिणाम सामने आए तो मैं चौंकाने वाला विजेता थी और मेरे विभाग की सोसाइटी के प्रथम वर्ष के सदस्य के रूप में चुनी गई थी। छात्र आश्चर्य से चिल्ला उठे कि मैं कैसे जीत गई, क्योंकि किसी ने मुझे वोट नहीं दिया। मैं जानती हूँ कि यह केवल गुरुजी का वोट था जिसने मुझे जिताया। 1 साल बाद मैं फिर से सचिव पद के लिए चुनाव में खड़ी हुई। मैंने छात्रों से वोट करने के लिए भी कहा। मैंने तर्क किया कि अगर जीत मेरे लिए अच्छी होगी तो गुरुजी इसे देंगे और अगर नहीं तो गुरुजी नहीं देंगे। गुरुजी महाराज की कृपा से मैं जीत गई। धन्यवाद गुरुजी। कॉलेज के अनुसार अपने दूसरे वर्ष में मैंने इंटर्नशिप की तलाश शुरू कर दी। मैं एक NGO में शामिल हो गई, लेकिन गुरुजी के हुक्म के पर उसे छोड़ दिया। मैंने जिन अन्य इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया वे सफल नहीं हुए। मैं साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाती लेकिन चयनित नहीं होती। लगातार अस्वीकृतियों का सामना करने के बाद मैं हतोत्साहित महसूस करने लगी और मैंने आवेदन करना बंद कर दिया। मैंने हमेशा गुरुजी से प्रार्थना की कि वे मुझे ऐसी चीज न दें जो मुझे उनसे दूर ले जाए और वे मुझे केवल वही दें जो मुझे उनके पास ले जाए। इसलिए मैंने अपने विश्वास पर भरोसा किया कि जब भी सही समय आएगा गुरुजी मुझे इंटर्नशिप
प्रदान करेंगे। मैंने एक और इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया और कंपनी ने मुझे एक कार्य दिया जिसे गुरुजी ने मुझसे पूरा करवाया। अगले साक्षात्कार में मेरा चयन हो गया। गुरुजी का आभारी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि गुरुजी की कृपा के बिना यह संभव नहीं होता। मुझे जल्दी एहसास हुआ कि मैं व्यस्त होने के कारण गुरुजी को अधिक समय नहीं दे पा रही थी। मुझे अपराध बोध हुआ। गुरुजी ने मुझे एहसास दिलाया कि यह उनकी कृपा थी जिसने मुझे कार्य दिए थे जिन्हें मुझे करना था, इसलिए मुझे उन्हें गुरुजी की सेवा के रूप में करते रहना चाहिए। अब मैं हमेशा गुरुजी से हर बात करती रहती हूँ, उनके दैनिक कार्य उनकी उपस्थिति के एहसास के साथ करती हूँ। मैं गुरुजी को कभी धन्यवाद नहीं दे सकती, लेकिन गुरुजी मेरे दिल को जानते हैं। मैं अपने जीवन की सभी चीजों के लिए गुरुजी का आभारी हूँ और हमेशा मेरे साथ रहने, मेरा ख्याल रखने के लिए उनका धन्यवाद करती हूँ। मैंने जो भी गलतियां की हैं उनके लिए मैं उनसे माफी मांगती हूँ। मुझे एहसास है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, गुरुजी करता है। मैं गुरुजी से अनुरोध करती हूँ कि वे मुझे उस मार्ग पर ले जाएं जो उन्हें ले जाए। मैं गुरुजी के बिना कुछ भी नहीं हूँ, जैसे कि भगवान की स्तुति में कहा गया है, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आप करता है गुरुजी, फिर भी मेरा नाम लिया गया। आपकी कृपा से मेरे सभी मामलों का ख्याल रखा जाता है। हर चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी और मेरी गलतियों के लिए माफी। मैं आपसे प्यार करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी। बहुत ही प्रेरणा देने वाला सत्संग था आंटी जी आपका। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो आपका सत्संग कहने में तो मैं माफी चाहूंगा और मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि वे इसी प्रकार आपके अंग संग रहें और जो भी संगत या सत्संग सुन रही है वे गुरुजी के शरण में है, उनका गुरुजी हमेशा ख्याल रखें और उनकी हर छोटी बड़ी मुसीबतों में उनका साथ दे, उनके अंग संग रहें। ये मेरी गुरुजी से प्रार्थना है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेज दीजिए, हम उसे जरूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन आते रहें। जाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।